बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बिल्कुल एक सिंपल रेसिपी दे रहा हूँ, जो है ना वो चिकन अचार। ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने ये चिकन ले लिया है, तकरीबन 1 किलो चिकन है। ठीक है, इसको मैंने वॉश कर लिया है। ठीक है, तो इसमें मैं डालूँगा जो चीज़ें वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। लो जी, इसमें जो है ना मैं सबसे जो है पहले ये जो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है, ये 2 चम्मच भर के ये जो है ना ये मैं डालूंगा इसमें। 2 चम्मच खाने की, ठीक है जी, 2 चम्मच खाने की भर के इसमें ये देखें, 1 और 2, ये अदरक और लहसुन मिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा और डाल लें, तकरीबन ये लें जी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसमें। लो जी, उसके बाद जो है ना मैंने ये नेशनल का जो है ये मिक्स मसाला जो है ना, अचार मसाला, वो तकरीबन जो है ना 1 पैकेट में इसमें डालूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है ये 1 किलो गोश्त है। ठीक है जी। तो 1 किलो में तकरीबन कह लें कि 1 पैकेट जो है वो इसमें मैं डालूंगा। आधा मैं इसमें डालूंगा और आधा मिर्चों में जो है ना वो मिर्चें जो है ना उसमें भरूंगा। ठीक है जी, आधा इसमें डाल लेते हैं। ये लें थोड़ा सा, बस इतना मैं आधा इसमें डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ये ½ किलो तकरीबन जो है ना वो दही है, इसको पहले फेंट लें आप। ठीक है जी, ये इसमें हल कर लें। ये लें, ये तकरीबन आप 10-15 मिनट जो है ना ये इसको रहने दें। अगर बीफ है आपके पास तो कम अज़ कम घंटा 2 घंटे जो है ना, मगर चिकन जो है ना इसमें लाजमी नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम, तकरीबन 20 मिनट जो है ना ये लें। ये तकरीबन आप ऐसा करें कि इसको जो है ना 20 मिनट के लिए इसको रहने दें ऐसे। ठीक है जी, ये लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये वो ये लें जी। लो जी, ये चिकन मैंने तैयार करके रख दिया, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको। ये जो बाकी मसाला है ना, आधा मसाला जो उसमें मैंने डाल दिया और आधा ये रह गया। इसमें एक जो है ना लेमन हमने रस जो है निकाल के इसमें डालना है। ये जो मसाला है इसको जो है ना ये थोड़ा सा जो है नरम करना है। ये इतना भी नरम ना हो, क्योंकि बाद में इसको जो है ना इसमें भरना है। ये मिर्चों में ये देखें ऐसे करके, तो इस इन मिर्चों में ये जो है ना ये बीज निकाल देना है। ये बीज से निकाल देना ये और ये मसाला इसमें भरना है। ठीक है जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना है। ठीक है, पहले ये मैं बना लूँ। लो जी, लेमन हमने काट लिया ये, तो इसमें जो है ना ये हम निकालेंगे ये जूस। ठीक है जी, ये देखें पूरा नींबू जो है ना इसमें हम डाल देंगे, जितना ज़रूरत होगा। ये हो गया। ठीक है, ये देखें ये पानी जो है ना इसमें रस जो है निकल गया है। ठीक है, तो ये हो गया जनाब फारग। ठीक है जी, ये लें जी, ये पानी निकला है इसमें, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखें
पहले थोड़ा करें क्योंकि पतला ना हो जाए। इसमें जो है ना ऐसा करके बस बहुत है, और नहीं डालना। ये देखें, ये आपका पेस्ट तैयार हो गया है। ये आपने ऐसा करना है कि ये जो है ना इन मिर्चों में जो है ये शिफ्ट करना है इधर, ठीक है। ये निकाल लें बीज, ठीक है। ये ऐसे करके ये जो है ना ये मिर्चों में भर दें। ये तकरीबन मेरे पास 4-5 मिर्चें हैं, तो ये जो है ना ये 4 ही मिर्चें हैं, ये इनमें भर दें, ठीक है। ये भर के तो ऐसे जो है ना ये देखें मेरे पास 4-5 मिर्चें ये भर के रख देंगे, ठीक है जी। फिर मिलते हैं। ये लें जी, ये देखें ये मिर्चें सब हमने भर दी हैं, ठीक है जी। ये देखें, बस इसको जो है ना ऊपर से ये जो बकाया बचा है ये देखें ये सब भर दी हैं हमने, ठीक है। ऐसे तो जो बाकी बचा है ये इसमें ये डाल दें, ठीक है जी। ये दें, ये सब जो है ना इसमें डाल दिया, ठीक है। हाँ, कोई मसला नहीं है। लो जी, हमने दूसरी तरफ जो है ना ये चूल्हा गर्म कर दिया है। इसमें हमने तकरीबन जो है ना ये 150 मिलीग्राम तेल डाल दिया। लो जी, हमारा तेल जो है ना वो गर्म हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे ये जो ये मैरिनेट मीट है ये डालेंगे, ठीक है जी। याद रहे कि गोश्त जब डालें तो इसकी आंच जो है ना ये बिल्कुल फुल होनी चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि ये हल्की आंच पर जो है ना ये गोश्त जो है ये कोई भी मीट है वो जो है ना वो सख्त हो जाता है, ठीक है जी। हल्की आंच बाद में करें, स्टार्टिंग में जो है ना वो ठीक इसको रखें। अब इसकी आंच जो है हमने तेज़ की है, ठीक है जी। ये अब जब बिल्कुल पक जाएगा तो उसके बाद मसाला जो है ना ये हम बाद में मिक्स करेंगे। ये जो क्या कहते हैं टमाटर और मिर्चें वगैरह जो हैं। तो इधर हमने ये फ्राई पैन में जो है ना ये थोड़ा सा तेल तकरीबन 100 मिलीग्राम जो है ना, क्योंकि उधर हमने तेल थोड़ा डाला था। ये अभी जो है ना इसमें प्याज जो है ये दाल करने हैं और टमाटर। ये प्याज तकरीबन 200-250 ग्राम है और ये टमाटर जो है तकरीबन आधा किलो ये हमने इसमें डालना है। ये अलग पका के फिर जो है ना वो गोश्त में डालेंगे, उधर क्या कहते हैं चिकन में। लो जी, इधर जो है ना चिकन हमारा जो बिल्कुल रेडी होने की शक्ल में आ गया है। ये देखें क्या मस्त खुशबू आ रही है। ये इसी में जो है ना ये गल गया है। तो दूसरी साइड पर मैंने जो है ना वो प्याज और टमाटर जो है ना वो बिल्कुल गलने के लिए इसको हल्की आंच थोड़ी सी कर देते हैं, मामूली सी, क्योंकि ज़्यादा हल्की भी नहीं करनी। तो इसको कवर कर देते हैं। लो जी, दूसरी तरफ हमारे जो है ना ये प्याज तैयार हो गए। इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर हमने काट लिए हैं, बिल्कुल पतले छोटे छोटे पीस करें इनके। ये इसमें डाल दें। ये तकरीबन 4 टमाटर हमने डालना है। अभी 2 डालें, 2 और रह गए।
ये देखें जी, ये टमाटर और प्याज मैंने अलग जो है ना पका लिया है, अभी इसमें दाखिल करेंगे। ठीक है जी, ये लें। अभी इसको तकरीबन 5-10 मिनट जो है ना, 10 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर हम दम लगा देंगे। वो जो मसाले वाली जो हैं, क्या कहते हैं, मिर्ची, वो भी हम इधर इसमें डालेंगे। ये देखें, अभी बहुत मस्त खुशबू भी आ रही है और बेहतरीन मसाला बन गया जी। ठीक है जी, ये ले। ठीक है जी, इस चूल्हे को हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये बंद हो गया। ये जो दूसरा चूल्हा है, इसमें हम ये थोड़ा सा इसको पकाएंगे। ठीक है जी, हल्की आंच कर देंगे हम इसको, थोड़ा कम कर देंगे। थोड़ा सा जो है ना इसको पकने दें और बाद में हम इसमें ये मिर्चें भी डाल देंगे, ये ताकि ये भी पक जाए। ठीक है जी, ये हो गया। अभी हमने चूल्हा जो है वो आस्था कर दिया है, अभी दम पर लगा देंगे। लो जी, चिकन हमारा बन के तैयार हो गया, अचार चिकन। ठीक है, तो आप भी बनाएं, मज़े करें, खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और उम्मीद करता हूँ कि आप कोशिश करेंगे बनाने की और मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।